Hey everyone, myself Rahul Soni and welcome to our YouTube family. Okay, this is our third lecture on problem session. Okay, we already uploaded 2 lectures जिसमें हम लोगों ने 4-5 प्रॉब्लम किया है. Okay, in this lecture we are going to solve again previous year question which asked in 2020. Okay, so और पहले भी हम लोगों ने 2020 का ही क्वेश्चन किया था. देखा था कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. ओके, सो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1. सो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1 में क्या बोल रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है. ओके, ये गिवन इक्वेशन विच इज ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन दे रखा है. ओके, दिस इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड क्या बोल रहा है कि इसका दो रिपीटेड रूट अल्फा है. अल्फा बेसिकली इसका रिपीटेड रूट है. एंड एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है साथ में विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल्स टू 0. दिस इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसके बारे में बोल रहा है क्या कि जो अल्फा यहाँ पे रिपीटेड रूट है वो इसका भी रूट है. एंड इसका एक और रूट जो है वो बीटा है. ओके, और यहाँ दे रखा है कि ए जीरो नहीं है. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या आता है. ओके, सो देखो इसको कैसे करें. चलो पहले जो फाइंड करना है उसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं क्या चाहिए, क्या मांग रहा है हमसे. ओके, तो अगर ध्यान से देखो इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा. ओके, और अल्फा बीटा रूट किसका है, तो ये सेकंड वाले का, सेकंड वाले इक्वेशन का रूट है अल्फा बीटा. सो सेकंड वाले इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. अल्फा प्लस बीटा क्या है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ रूट है ना. एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट. सो बेसिकली हमको सेकंड इक्वेशन में सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है. ओके, तो क्या होगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज माइनस 2b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. सो ये क्या गया, 2b आया ना अल्फा प्लस बीटा. एंड सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म विच इज माइनस 10 अपॉन ए 1. सो अल्फा इंटू बीटा माइनस 10 आया. तो चलो इसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये जो भी वैल्यू है इसको पुट करो यहाँ पे. तो यहाँ अगर पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2b है. इट मीन्स 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा विच इज माइनस 10. ओके, तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है हमें 4b² प्लस 20. ये फाइनल आंसर हो रहा है यहाँ पे हमें. अब मेरा प्रॉब्लम रिड्यूस क्या होगा कि हमको किसी तरफ बी का वैल्यू फाइंड करना है. बी का वैल्यू क्या है. ओके, सो बी का वैल्यू फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या करें, तो आ जाए यहाँ पे, आ जाए फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ. फर्स्ट इक्वेशन में कुछ चीज़ दे रखा है. फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल्स टू 0. इसका दे रखा है इट हैज रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट. इसके पास क्या है, रिपीटेड रूट है, ये दे रखा है. तो चलो यहाँ से क्या हमको रिपीटेड रूट मतलब क्या पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा. डी इक्वल्स टू 0, डी इक्वल्स टू 0 मीन्स बी स्क्वायर. तो यहाँ बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर. सो यहाँ माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये 0 दे रखा है. इट मीन्स 4b² इक्वल्स टू 20a. ओके, दिस इज ए. इट मीन्स b² इक्वल्स टू 5a. चलो ये हमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला. और दूसरा ये देखो इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाए तो क्या मिलेगा हमको. ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका रूट अल्फा एंड अल्फा है. ओके, सो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस अल्फा मीन्स सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 2b/a हो जाएगा ना. इट मीन्स 2 अल्फा इक्वल्स टू 2b/a. इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू b/a. ओके, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये मिला. वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें अगर, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, c/a विच मीन्स 5/a. हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये वाले. ओके, सो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5/a. ये सबका यूज आने वाला है. ओके, जो जो कंडीशन दे रखा है उसका अपना स्पेसिफिक यूज है. ओके, अब देखो, अब हमको एक कंडीशन और दे रखा है क्या कि अल्फा दोनों का रूट है. क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या बोल रहा है कि अल्फा इसका तो रिपीटेड रूट है ही इस इक्वेशन का, विच ऑल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका भी रूट है. सो इसका एडवांटेज लेना है हमको. यानी अल्फा दोनों का रूट है, दोनों का रूट है मीन्स दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. सो अल्फा पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स कि ए अल्फा स्क्वायर इस इक्वेशन में अगर एक्स की जगह अल्फा डालो माइनस 2b अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 गिवन है. ओके, एंड सेकंड इक्वेशन में अगर इसमें अल्फा डालो तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10. यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है सेकंड से. ओके, अब आ जाओ यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू, इस थर्ड इक्वेशन की बात करें तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 5/a है ना. सो a इंटू 5/a माइनस 2 2b अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0.
ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 10। यहाँ से क्या मिल रहा है तुमको, 10 माइनस 2b अल्फा इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। ओके, अब इधर आ जाओ, इधर भी हम अल्फा स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 5/a से रिप्लेस कर सकते हैं ना, -2b अल्फा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, क्या, तो b का वैल्यू हमको पता है यहाँ से, सेकेंड इक्वेशन से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा ना, सॉरी ए अल्फा आ जाएगा ना, b इक्वल्स टू ए अल्फा आ जाएगा। ओके, तो चलो इधर अगर पुट करते हैं b इक्वल्स टू ए अल्फा तो क्या मिल रहा है, सो 10 माइनस 2 इंटू ए अल्फा, और एक अल्फा पहले से था, तो यहाँ से क्या मिला हमको, 2a अल्फा स्क्वायर, 10 माइनस 2a अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को संभाल कर रखो। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 5/a माइनस, यहाँ भी b की जगह 2 अल्फा, b की जगह a अल्फा रख दो, सो b की जगह a अल्फा रखोगे क्या आएगा, 2a अल्फा स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये आएगा ना। अब देखो हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन को, ये इक्वेशन 4 और 5 को देखो, सो इसमें क्या करना है हमको, ये कम करो, इक्वेशन 5 माइनस 4 कर दो, सो क्या मिलेगा, 5/a, एंड ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा ना घटाओगे तो, सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ -10 इक्वल्स टू 0 मिल गया। ओके, सो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, यहाँ से तुम्हें, यहाँ a डिनोमिनेटर में रख सकते हैं क्योंकि a डज नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है क्वेश्चन में, सो 5/a इक्वल्स टू 10 आ गया, इट मीन्स a इक्वल्स टू 1/2, a का वैल्यू आ गया तुम्हें 1/2, और जब a का वैल्यू आ गया तो b निकाल सकते हो, b कहाँ से निकाल सकते हो, सो इस रिलेशन से, a इक्वल्स टू 1/2 आया ना। यहाँ अगर ध्यान से देखो कुछ छूट रहा है ना, यहाँ हाँ, ये 5 में 4 को जो सब्सट्रैक्ट किया हम, तो ध्यान से देखो ये 5/a तो एज इट इज आ गया, ठीक है, और ये 2a अल्फा स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ देखो -10, एंड इधर भी घटाओगे तो -10 -20 हो जाएगा ना ये, दिस इज नॉट -10, दिस इज -20। ओके, सो a का वैल्यू तुम्हें आ जाएगा क्या, 1/4, एंड अगर फ्रॉम किसकी बात करें, थर्ड ना, थर्ड नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से बात करें, फ्रॉम 1 b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 5a है ना, सो b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, यही तो चाहिए था हमको। यहाँ ध्यान से देखो, तो मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ के रुक रहा था, 4b स्क्वायर प्लस 20। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ रहा था, 4b स्क्वायर प्लस 20। चलो बी स्क्वायर पहले रख दो, बी स्क्वायर क्या है, 5/4 है ना, सो 4 इंटू 5/4 प्लस 20 इक्वल्स टू 25। तो कौन सा आंसर सही है इसका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या तुमको सीखने को मिला कि जो जो कंडीशन दे रखा है उसका यूज़ करना। देखो यहाँ दे रखा था कि अल्फा एंड बीटा जो है वो रिपीटेड रूट है, तो रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया मैंने, डी इक्वल्स टू 0 में। ओके, एंड कॉमन रूट दे रखा है कि अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है, तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया, कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, उससे कुछ आया। उसके बाद क्या किए, सम ऑफ रूट का यूज़ किए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज़ किए। ओके, तो सारा चीज़ जो जो थ्योरी पढ़े वो सब यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में। ओके, बस तुम्हें याद रखना है। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2, इसमें बोल रहा है कि एफ एक्स भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, सच दैट एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 0 दे रखा है। क्या दे रखा है, एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ओके, अब आ जाओ यहाँ, एफ एक्स का एक रूट जो है वो 3 दे रखा है। देखो वन ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इज 3, रूट जो है 3 है, एक रूट दे रखा है। देन इट्स अदर रूट लाइज इन, क्वेश्चन क्या है, देन इट अदर रूट लाइज इन, इंटरवल बताना है तुमको, किस इंटरवल में इसका दूसरा रूट लाई कर रहा है। ओके, सो चलो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको अगर ध्यान से देखो तुम, एक रूट तो 3 दे रखा है। अब देखो इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखो तुम, क्या दे रखा है, एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ओके, ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसको देखने से तुम क्या लग रहा है, दोनों जैसे, अब अगर वैल्यू की बात करें एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 2 की बात करें, तो दोनों का वैल्यू सेम साइन का नहीं हो सकता है। सेम साइन में मतलब सपोज ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है क्या, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर 0 कब आता है, जब दोनों 0 हो जाए। लेकिन इसका एक रूट तो दे रखा है, सो दोनों 0 का मतलब क्या, दो और रूट है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 रूट है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। सो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है कभी भी। ओके, सिमिलरली दोनों निगेटिव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दो निगेटिव नंबर को जोड़ के तुमको 0 नहीं आने वाला है।
सो यहाँ से तुमको ये समझ में आना चाहिए कि सपोज करो कि ये पॉजिटिव है अगर, तो ये निगेटिव होने वाला है, मीन्स अल्टरनेट साइन का होगा दोनों, बोथ आर अल्टरनेट साइन। ओके, दोनों का साइन जो होगा अल्टरनेट होगा। अगर एफ ऑफ माइनस वन पॉजिटिव है तो एफ टू निगेटिव होगा, अगर एफ ऑफ माइनस वन सपोज निगेटिव है तो एफ टू पॉजिटिव होने वाला है। ओके, सो अगर इसका ग्राफिकली देखो, अगर तुम सपोज यहाँ कहीं माइनस वन होगा, यहाँ टू होगा, सो माइनस वन पे वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और टू पे वैल्यू निगेटिव है तो ऐसा है। सो ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो ग्राफ क्या करेगा, इसको कट करके नीचे जाएगा ना, गैप लेके तो जाएगा नहीं, ऊपर से नीचे क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है ना, ऐसे जाता है। सो एक बार कहीं ना कहीं कट करेगा, माइनस वन से टू के बीच में कहीं ना कहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सो वही रूट है। एक तो इधर थ्री को कट कर रहा है, थ्री रूट है, बट अदर रूट जो है माइनस वन से टू के बीच में लाइक करेगा ही करेगा। ओके, सो इस तरीके से ऑप्शन अगर देखो तो ऑप्शन दे रहा है कि अदर रूट लाई बिटवीन माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो इधर कहीं है। हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरा बोला है माइनस थ्री से माइनस वन, इधर कहीं होगा माइनस थ्री से माइनस वन, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच में रूट लाइक करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ कहीं लाइक कर रहा है, इसमें माइनस वन से टू के बीच में लाइक कर रहा है, ये दिख रहा है हमको। सो सेकंड ऑप्शन तो गलत है, ये तो गलत कर सकते हैं हम। तीसरा बोल रखा है कि जीरो से वन के बीच में, सो जीरो यहाँ कहीं है और वन इसी बीच में कहीं होगा। हाँ, क्योंकि जीरो से वन माइनस वन से टू के बीच में लाइक कर रहा है, तो हो सकता है कि इसी के बीच में यहाँ ना कट करके ऐसे आके इधर कट कर रहा होगा, हो सकता है, सो पॉसिबल है। चौथा है वन से थ्री, मीन्स वन कहीं यहाँ है, हो सकता है वन से थ्री में हो, वन से टू के बीच आ रहा है ना, वन से टू तो आ रहा है, माइनस वन से टू के बीच में। सो ये तीन पॉसिबल आंसर। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक छोटा सा थ्योरी समझ में आ रहा होगा कि अगर दो पॉइंट दे रखा हो, ओके, और दोनों पॉइंट पे वैल्यू अल्टरनेट साइन का हो, मीन्स सपोज करो कि यहाँ अल्फा दे रखा हो, बीटा दे रखा हो, अल्फा पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा हो, बीटा पे वैल्यू निगेटिव आ रहा हो, तो वहाँ से हम गारंटी कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट होगा ही होगा, कम से कम एक रूट होगा ही होगा। ओके, क्योंकि अल्फा से बीटा की तरफ जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, तो एक बार कट करके तो जाएगा। सो नोट पॉइंट के तौर पर ले सकते हो, नोट पॉइंट कि एफ एक्स भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, एंड एफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन जीरो दे रखा होगा। ओके, लेस देन जीरो मीन्स अल्टरनेट साइन का है, दोनों पॉजिटिव नहीं होगा, दोनों नेगेटिव नहीं होगा, मीन्स अल्टरनेट, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ऐसा दे रखा हो, तो देन हम यहाँ से गारंटी कर सकते हैं एटलीस्ट वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, नॉट ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है तुम्हें कि अल्फा और बीटा का वैल्यू अल्टरनेट साइन का है, तो अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट लाइक करेगा ही करेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि यहाँ उस चीज़ से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। ओके, यहाँ कुछ और थ्योरी लग रहा है। सो चलो सॉल्व करते हैं इसको दूसरे मेथड से। यहाँ हमको एफ एक्स नहीं दे रखा है। ओके, सो सपोज करो हम एफ एक्स मान लेते हैं पहले, यहाँ पे हम लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर रहे हैं। ओके, सो मेरे पास दिया हुआ क्या है, एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो दे रखा है। ओके, एंड दूसरा कि थ्री रूट है, तो थ्री रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, थ्री पे जीरो देगा। सो चलो इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करो। सो यहाँ एक्स की जगह माइनस वन रखोगे तो ए आने वाला है, माइनस बी प्लस सी प्लस और टू रखोगे तो फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ एफ ऑफ थ्री इक्वल्स टू जीरो अगर करो तो थ्री थ्री जा नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो फोर एंड ए फाइव ए टू बी माइनस बी मीन्स प्लस बी प्लस टू सी इक्वल्स टू जीरो। ओके, फाइव ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल्स टू जीरो। सो मेरे हमको दो इक्वेशन हाथ लग गया, ये एंड ये। ओके, अब देखो इसको भी नोट पॉइंट के तौर पर लिख लो। नोट नोट क्या कहता है कि सपोज करो दो इक्वेशन दे रखा है ऐसा कुछ, एक्स वन ए प्लस एक्स टू बी प्लस एक्स थ्री सी। ओके, एंड वाई वन ए प्लस वाई टू बी प्लस वाई थ्री सी। दो इक्वेशन दे रखा है, तीन वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल यहाँ हम ए बी सी को मान के चल रहे हैं, ए बी सी। ओके, सो तीन वेरिएबल को सॉल्व करना है तो कम से कम तीन इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा ना, लेकिन तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन दे रखा होगा। ओके, सो यहाँ से हम तीनों वेरिएबल का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसका रेशियो का हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। रेशियो क्या होगा वो पता लगा सकते हैं। वो कैसे, तो वो यूजिंग डिटर्मिनेंट, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि हम रेशियो कैसे पता लगाएं। सो अगर ऐसा कुछ है तो क्या होता है कि ए अपॉन, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है तो चलो नीचे लिखते हैं, यहाँ से तुम्हें ए अपॉन, अब बाकियों का कोफिशिएंट देखो, बी और सी का देखो, बी और सी का क्या है, एक्स टू एक्स थ्री, एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी बी और सी का देखो, वाई टू वाई थ्री। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये तुम पढ़ोगे जब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़े होगे या पढ़ोगे तो, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन, अब बी को छोड़ दो, ए का देखो एंड सी का देखो। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में ए और
सी का देखो इक्वल्स टू सी अपॉन सी वाले को छोड़ के बाकी को देखो x1 x2 y1 y2। ओके, सो इससे तुम रेशियो निकाल सकते हो ए बी सी का, ये रिजल्ट है। ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करें डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो जैसे अगर ऐसा कुछ दे रखा हो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल है, ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता है बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए डी माइनस सी बी। ओके, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी उसको सब्सट्रैक्ट कर दो सी बी से। ओके, सो दिस इज डिटर्मिनेंट। सो यही करना है तुम्हें यहाँ, तो करो। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अपॉन x2 y3 माइनस y2 x3 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन x1 y3 माइनस y1 x3 इक्वल्स टू सी अपॉन x1 y2 माइनस y1 x2। सो इस तरीके से तुम रेशियो निकाल सकते हो ए और ए बी एन सी से। ओके, सो चलो यही अप्लाई करते हैं हम लोग ये दो इक्वेशन में। हम लोग पास भी दो इक्वेशन है ना, ए बी सी में दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल में दो इक्वेशन है, तो ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या इक्वेशन है मेरे पास, ध्यान से देखो तो इक्वेशन क्या है, 5a प्लस बी प्लस 2c है ना, 5 5a प्लस बी प्लस 2c, मेरे पास इक्वेशन क्या है, 5a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0 है। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 9a 3bc, 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है मेरे पास। ओके, तो चलो इस पर अप्लाई करोगे रेशियो, तो क्या आएगा, ए अपॉन इसका कॉफी ए जब लिख रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट भूल जाओ, ये बाकी का लिखो, बी का कोफिशिएंट सी का कोफिशिएंट, फिर नीचे बी का कोफिशिएंट सी का कोफिशिएंट लिखो। सो बी का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 2, सेकेंड वाले में 3 एंड 1, इसका डिटर्मिनेंट लेना है हमको, इक्वल्स टू माइनस बी। सो जब बी लिख रहे हैं तो किसको भूल जाओ, बी को भूल जाओ, ये वाले सेक्शन को भूल जाओ। सो क्या आएगा, 5 2, ये वाला 5 2, फिर सेकेंड इक्वेशन की बात करो तो 9 एंड 1, 9 1 इक्वल्स टू, अब सी वाले की बात करें तो सी वाले कॉलम को भूल जाओ। सो 5 1 9 3। ओके, ये मिल गया हमें। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के क्या बोले, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देना हमको। ओके, सो क्या आएगा, 1 माइनस 6 माइनस बी अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस इन दोनों को करोगे तो 18 इक्वल्स टू सी अपॉन, इन दोनों को करोगे तो 15 माइनस 9। चलो, यानी 9 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन माइनस 13 इक्वल्स टू सी अपॉन 6। ओके, ये मिला हमको। इसको और सिंप्लीफाई, ए अपॉन माइनस 5, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बी अपॉन 13 इक्वल्स टू सी अपॉन 6। अब ये रेशियो सपोज करो कि किसी के बराबर है, किसी की ना किसी रियल नंबर के बराबर होगा ना, ये लेट कर रहे हैं हम, लेट करो कि ये के बराबर, तो के बराबर, तो यहाँ से तुमको कुछ मिल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रहा है। अगर इन दोनों को ले लें, ये इक्वल है के, तो क्या होगा, ए बाई माइनस 5 इक्वल्स टू के, यहाँ से क्या मिल रहा है, ए इक्वल्स टू माइनस 5 के। सिमिलरली अगर बी बाई 13 के बराबर है, बी बाई 13 अगर के बराबर, तो यहाँ से क्या मिला, बी इक्वल्स टू 13 के। सिमिलरली ये ले लें, सी बाई 6 अगर के बराबर है तो क्या मिला, सी इक्वल्स टू 6 के। ओके, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एज्यूम करके चले थे हम लोग, क्या माने थे, एफ एक्स क्या माने थे हम लोग, एफ एक्स इक्वल्स टू ये माने थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ए का वैल्यू आ चुका है मेरे पास, के टर्म में आया है लेकिन उससे दिक्कत नहीं होगा। ए इक्वल्स टू क्या है, माइनस 5 के, सो माइनस 5 के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है, 13 के, 13 के इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है, 6 के। ओके, अब क्या करो, इसमें से तो के को कॉमन ले लो, के को कॉमन लेते हैं तो तुम्हें क्या दिखेगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये एफ एक्स है। अब यहाँ से तुमको फायदा क्या होगा कि तुम रूट निकाल सकते हो। ओके, पहले बताया था कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर बाहर में पॉलिनोमियल के रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट में या पॉलिनोमियल के रूट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो इसका रूट तुम निकाल सकते हो। इसका रूट कैसे निकालेंगे हम, फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। फैक्टराइजेशन से कैसे, इसको फैक्टर एक दो तो सीरीज धारा 4 लगा सकते हो डायरेक्ट। दूसरा मैंने बताया था अगर इस टाइप का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, इसको फैक्टराइजेशन कैसे लगाते हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं कि बी को कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं, b1 b2 में, सच दैट कि b1 और b2 को ऐड करने पर b आ जाए। ओके, एंड b1 और b2 को जब मल्टीप्लाई करें तो वो ac दे दे। ओके, सो चलो उस तरीके से ब्रेक करते हैं, ये ac दे दे b1 b2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे b क्या है, 13 है। सो हमको क्या करना है, 13 को ब्रेक करना है b1 b2 में, कि ऐड करें तो ये आ जाए, एंड अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 इंटू 6 आ जाए, अगर b1 को b2 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे ब्रेक करोगे 13 को, तो देखो यहाँ ये चीज़ तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते समझ में आएगा, इतना आसानी से नहीं आने वाला है। ओके, कैसे ब्रेक करें, सो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम ऐसे, 15 माइनस 2, देखो 13 के बराबर आ रहा है,
और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो -30 आ रहा है, जो कि AC के बराबर है। ओके, सो चलो ब्रेक करते हैं, ऐसा फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं। सो मेरा इक्वेशन क्या था, -5x² बाहर में किया है +13x +6। ओके, अब इसको क्या बोल रहा हूँ कि ब्रेक करो, k इंटू -5x², इसको करो 15x -2x +6। अब देखो आसानी से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो तो क्या कॉमन है इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन दिखेगा तुमको -5x, सो यहाँ से x मिल रहा होगा, या -3। और इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, -2 कॉमन है ना, सो x -3 मल्टीप्लाई करके देख लो सेम ही आएगा। -5x को मल्टीप्लाई करोगे तो -5x² -5x इंटू 3 करोगे तो 15x। सिमिलरली इधर देख सकते हो। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में ये कॉमन है, ये कॉमन है तो इसको बाहर ले लो, सो इधर बचेगा -5x, इधर -2। ओके, और केक बाहर का बाहर है ना, के तो बाहर है। सो रूट क्या दिख रहा है यहाँ से, अब तुमको दिख रहा होगा कि रूट जो है इसका, रूट सान क्या है 3n। अगर इसको इक्वेट करोगे 0 से क्या मिलेगा, -2/5। ओके, सो दो रूट तुम्हें मिल गया। जब रूट मिल गया तो क्या चाहिए तुमको, ये तो दे रखा है। अब देख लो -2/5 किसके किसके बीच में लाइक कर रहा है, सेकंड रूट क्या है, -2/5 है ना, सो इसका सेकंड रूट क्या आ रहा है, -2/5 आ रहा है। अब देखो -2/5 किसके किसके बीच लाइक कर रहा है, ये क्या है, -0.4 है ना, किसके बीच लाइक कर रहा है, पहले देखो -1 से 0 के बीच में है क्या, हाँ, सो 1 आंसर हो जाएगा। क्या 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है ये, नहीं। क्या 1 से 3 के बीच में लाइक कर रहा है, नो। और बी ऑप्शन तो पहले ही काट चुके थे हम लोग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ से क्या सीखने को मिला तुम्हें, एक तो ये देखने को मिला है कि अगर अल्फा और बीटा पे वैल्यू फंक्शनल, किसी पॉलिनोमियल में फंक्शनल वैल्यू अगर अपोजिट साइन का दिख रहा हो तो उसके बीच में एक रूट होगा ही होगा फंक्शन का, ये नोट पॉइंट लिखवाया पहले। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर तीन वेरिएबल में दो इक्वेशन दे रखा हुआ इस टाइप का 3 वेरिएबल में दो इक्वेशन दे रखा हो तो तीनों वेरिएबल का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, इसको को फैक्टर बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, इसके हेल्प से ये मैट्रिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। अभी बस ये प्रोसेस याद रख लो, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो बताएं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ये याद रखना होगा तुम्हें। सो दो छोटा छोटा थ्योरी, अच्छा थ्योरी सीखे इस क्वेश्चन। ओके, सो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अगर याद करो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का एक क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ तुम्हें, अगर याद हो तो। इसमें तो लेक्चर 1 में कराए हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम सेशन जो था उसमें कराए थे ये क्वेश्चन। सिंपल है, क्या बोल रहा है, इसको अगर देखो तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा रूट है किसका, तो ये इक्वेशन का 5x² + 6x - 2 = 0। इसका रूट दे रखा है अल्फा एंड बीटा, एन एक सीक्वेंस दे रखा है SN = अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n। तो तुमको ये ऑप्शन में से चूज करना है क्या होगा। सो हम पहले बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे और अल्फा बीटा ऐसा रूट है और ऐसा कुछ रिलेशन दिया रहे, कैसा, तो Pn = अल्फा की पावर n ± बीटा की पावर n, ऐसा कुछ दिया रहे। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, लेकिन मैं फिर से तुमको प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखो ये दे रखा है यहाँ पे, अब चूंकि अल्फा एंड बीटा रूट है, इसका रूट है तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको ना। सो 5α² + 6α - 2 = 0। मेरा एम रहना चाहिए कि ये अल्फा की पावर n को फाइंड आउट करें। सो अल्फा की पावर n फाइंड आउट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अल्फा की पावर n -2 के से, तभी ना इसको मल्टीप्लाई करोगे अल्फा स्क्वायर से तो अल्फा की पावर n मिलेगा। दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा की पावर n -2, तो देखो क्या मिल रहा है, 5 अल्फा की पावर n + 6 अल्फा की पावर n -1 + 2 अल्फा की पावर n -2 = 0 मिल गया। ओके, इसको तुम इक्वेशन 1 लेके चलो। सिमिलरली बीटा भी रूट है इसका, सिंस बीटा इज ऑल्सो रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। सो बीटा ऑल्सो सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो बीटा सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, 5β² + 6β - 2 = 0। अब फिर हमको क्या करना है, बीटा की पावर n को लाना है पिक्चर में। सो बीटा की पावर n लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बीटा की पावर n - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या मिलेगा तुमको, 5β की पावर n + 6β की पावर n -1 - 2β की पावर n - 2 = 0। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अगर फर्स्ट टर्म को देखें, सो 5 को कॉमन कर ले, 5 × अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n मिलने वाला है। सेकेंड टर्म में अगर 6 को कॉमन ले ले, सो 6 × बीटा की पावर, सॉरी, अल्फा की पावर n - 1 + बीटा की पावर n - 1। सिमिलरली थर्ड टर्म में अगर 2 को कॉमन ले लें, यहाँ प्लस है या माइनस है, माइनस है ना, तो यहाँ प्लस कैसे है, -1। सो अगर थर्ड टर्म में -2 को कॉमन ले ले तो अल्फा की पावर n - 2 + बीटा की पावर n - 2 आने वाला = 0। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n का वैल्यू दे रखा है तुमको क्वेश्चन में, विच इज Pn, नो नॉट Pn, SN दिया ना, SN = अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n। सो रख दो यहाँ 5SN
प्लस 6, यहाँ n-1 है तो Sn-1 -2, n-2 है तो Sn-2 इक्वल्स टू 0। बस ये ही रिलेशन निकालना था तुम्हें। अब इसको ऑप्शन से मैच करा लो कौन सा ये। सिंपल n इक्वल टू 6 रख दो यहाँ, पुट n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 रखोगे तो क्या मिलेगा, 5s6 प्लस 6x5 माइनस 2s4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 5s6 प्लस 6s5 इक्वल्स टू 2s4 मिल रहा है ना। सो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए अगर देखो तो सेम है, 5s6 प्लस 6s5 इक्वल्स टू 2s4, एज सिंपल। सो इसमें की पॉइंट ये है, इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का की जो पॉइंट है वो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, तो कोशिश करो कि अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n बनाए। वो कैसे बनाए, यहाँ तुमको कोई कोफिशिएंट भी दे रखा होगा, ये भी हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ आ जाए, 5 अल्फा की पावर n इंटू 2 अल्फा की पावर n, ओके। सो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या किए कि अल्फा और बीटा रूट है तो पहले उसका सेटिस्फाई कराएं, उसका प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई कराने के बाद हमको अल्फा स्क्वायर तो मिल रहा था, हमको चाहिए अल्फा की पावर n, तो अल्फा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएं, सिमिलरली बीटा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएं। अब चूंकि यहाँ प्लस दे रखा था, यहाँ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n था, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया, जैसे कि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n टर्म आ गया हमको, ये टर्म। अगर माइनस रहता तो दोनों को माइनस कर दें, जैसे दिया रहता वैसे करते, वहाँ से तुमको ये सिंपल ये रिकर्सिव रिलेशन मिल जाएगा। ये रिलेशन मिला, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ओके। सो दिस इज आवर 4th प्रॉब्लम। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इसको अगर देखो तो क्या दे रखा है इसमें, ये तुमको लोकेशन ऑफ रूट का याद दिलाएगा तुम्हें। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें क्या दे रखा है कि द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेमडा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैव एग्जैक्टली 1 रूट इन द इंटरवल 0 1। ओके, 0 1 के बीच में बोल रहा है एग्जैक्टली 1 रूट लाइक कर रहा है, ओके। सो क्या होगा, ये तुमको लोकेशन ऑफ रूट में हम चौथा जो कंडीशन बताए थे कि k1 और k2 है, यहाँ पे k1 इक्वल्स टू क्या है 0 है, k2 इक्वल्स टू 1 है, उसके बीच में एक्जैक्टली 1 रूट लाइक करना चाहिए। तो सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा था ना, यहाँ k1 यहाँ k2, या फिर यहाँ पे k1 होगा यहाँ पे k2 होगा, ओके। ऐसा सिमिलर केस आ रहा था डाउनवर्ड के लिए, यहाँ पे k1 यहाँ पे k2, या फिर तुम ऐसे ले लो k1 को अगर बीच में लोगे तो k2 को यहाँ लेना होगा। तो वहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या देख देख के लग रहा था, अगर रिजल्ट याद भी नहीं है तो यहाँ पे देख लो, k1 पे वैल्यू क्या है पॉजिटिव, k2 पे नेगेटिव, यहाँ k1 पे नेगेटिव k2 पे पॉजिटिव। लेकिन अगर एफ k1 इंटू एफ k2 की बात करते थे, नेगेटिव आता था ना, ये देख लो चारों केस में देख लो, एफ k1 इंटू एफ k2 नेगेटिव है ना। सो बस इसका यूज़ करना है। भाई तुम्हें बताए थे, पहले ही बताए थे तुम्हें कि उसको उस रिजल्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखने की जरूरत है, कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे लोग। तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के लगना चाहिए कि हाँ लोकेशन ऑफ रूट की बात हो रही है, हाँ वो भी कंडीशन 4 की बात हो रही है, जिसमें एक्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। तो चलो यहाँ ए को देखो ध्यान से, तुम इस ए को देखो ध्यान से, तो ये तुम्हें देख के लग रहा होगा कि एज ग्रेटर देन 0 है, ओके, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, प्लस 1 कर रहे हैं, तो इनफैक्ट ये 1 से बड़ा होगा। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं बस। तुम सॉल्व तो ऐसे भी ऐसे कर सकते हो, सिंपल एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0, ओके, क्योंकि यहाँ k1 0 है k2 0 है 1 है, उनके बीच में एक रूट लाई कर रहा है, तो ये सिंपल लगाओ। लेकिन ग्राफिकली ये तुमको कैसे दिखेगा वो हम बताने जा रहे हैं कि इसका ग्राफ कुछ अपवर्ड बनने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ओके। अब बात आती है 0 और 1 की, ठीक है। सो तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ 0 पर वैल्यू क्या है, एक्स की जगह 0 डालोगे तो 2 आ रहा है ना, एफ ऑफ 0 2 आ रहा है। तो बताओ 0 का लोकेशन क्या क्या होगा, 0 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ओके। 0 बीच में तो नहीं हो सकता है, सपोज करो कि ये रूट है अल्फा बीटा, समझ रहे हो ना, 0 क्योंकि पॉजिटिव वाला 0 पे, सो 0 इधर होगा या इधर होगा, लेकिन 0 इधर राइट साइड में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये 0 है तो 1 इधर कहीं होगा। सो इन दोनों के बीच में एक भी रूट नहीं लाई कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्जैक्टली 1 रूट लाई करना चाहिए। सो ये लोकेशन गलत है 0 का। सो सही लोकेशन क्या है 0 का, 0 का सही लोकेशन की बात करें तो 0 का सही लोकेशन ये है। सो 0 यहाँ है तो 1 डेफिनेटली यहाँ होगा, इधर नहीं होगा 1, समझ रहे हैं ना। 1 यहाँ क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ डाल देंगे तो दोनों रूट लाई कर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है एक्जैक्टली 1। सो ऐसा सिचुएशन बन रहा है। सो देख लो 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। यहाँ से भी देख सकते हो, अगर ऑब्जर्वेशन भी नहीं याद है तुम्हें तो, ऑब्जर्वेशन तो याद नहीं करना था, लेकिन ऑब्जर्वेशन जैसे किए तो वो अगर तुमको याद है कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको ये कंडीशन लगाना है बस, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0। सो चलो एफ ऑफ 0 करोगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 अगर रखो तो 1 रखो तो क्या मिलेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 4 लेमडा प्लस 2 इज लेस देन 0। 2 को भेज दो राइट साइड में, सो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेमडा प्लस 2 इज लेस देन 0। इट मीन्स लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इज लेस देन 0, ओके। इसका रूट दिख रहा है वो तुम्हें, अगर इसको फैक्टराइज करो फिर से रूट निकालना है हमको, तो क्या करें -4 को कुछ ऐसा तरीके से ब्रेक करो कि इसको जोड़ने पर -4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 1 आ जाए।
सो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे कर देंगे -3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3। देख लो -3 लेमडा और माइनस लेमडा को अगर जोड़ोगे तो -4 लेमडा आ जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट को -3 -1 को 3 आ रहा है। सो लेमडा इंटू लेमडा -3, अगर -1 कॉमन करें तो लेमडा -3 लेस देन 0 यहाँ से आ गया, लेमडा -3 इंटू लेमडा -1 इज लेस देन 0। ओके, ये आ गया। सो लेमडा का सुटेबल वैल्यू बता दो कैसे, ग्राफिकली देख लो, यहाँ 1 रूट है 3 रूट है। ओके, ऐसा कुछ ग्राफ है। सो ये ग्राफ कब लेस देन 0 आ रहा है, इस रीजन लेस देन 0 आ रहा है ना। सो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच में आंसर। सो ये किस में आंसर दिया 1 से 3, सो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, सो इन क्वेश्चन से तुम्हारा थ्योरी रिवाइज हो रहा होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा तुम्हें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आसान ही रहता है, बस तुम्हें क्या करना है कि थ्योरी का समझ होना चाहिए तुम्हें बस। ओके, बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए, रूट का मतलब क्या है, समय सम ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा रूट दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ रूट के बारे में मालूम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट। सो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन है बस। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा रूट दे रखा है इस इक्वेशन का, x² प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका रूट दे रखा है अल्फा एंड बीटा। एंड ये जो इक्वेशन है 2x² प्लस 2q(x) प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका रूट दे रखा है 1/अल्फा 1/बीटा। ओके, सो तुम्हें कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अल्फा माइनस 1/अल्फा का वैल्यू इंटू बीटा माइनस 1/बीटा का वैल्यू इंटू अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा प्लस 1/अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। ओके, इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू। ओके, देख रहे हो कि ऑप्शन में पी एन क्यू अवेलेबल है। तो चलो इसको पहले जो पूछ रहा है उसको सिंप्लीफाई तो करें। अल्फा स्क्वायर माइनस 1/अल्फा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 1/बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बाई प्लस 1/अल्फा। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म को, क्या मिलेगा तुम्हें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके, प्लस 1 एंड माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा। ओके बाई अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, जी आ रहा है। अब देखो तुम्हें सब कुछ पता है यहाँ से, कैसे, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, 10 बार बता चुके हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के हेल्प से निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं। यहाँ देखो अल्फा एंड बीटा रूट दे रखा है इसका। सो यहाँ से तुम्हें क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिल जाएगा, आसानी से 2 मिल जाएगा। एंड सम ऑफ रूट की बात करें तो वो क्या मिलेगा, -p मिलेगा ना। जस्ट इन दो चीज़ का यूज़ करो। सो यहाँ से तुमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, -p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 2 है ना। हाँ, चलो तो ये क्या हो जाएगा तुमको, पी स्क्वायर माइनस 4 हो गया ये। इसकी बात करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, पुट करो यहाँ सबका वैल्यू, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इट मीन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। सो अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ निकाले पी स्क्वायर माइनस 4, सो प्लस 4 हो जाएगा बाई अल्फा इंटू बीटा 2, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 2 विच इज़ 4 अल्फा इंटू बीटा 2। सॉल्व करो जस्ट इसको, 4 on 5 प्लस 4 9 माइनस पी स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो 9/2, इट मीन्स 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर, ये आंसर। कौन सा आंसर इसका, 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर, 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर। सो ये आंसर हो गया तुम्हारा डी, डी आंसर हो गया ना, डी इज द राइट आंसर, 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर, 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर। ओके, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ओके, ये इक्वेशन बस डराने के लिए दिया हुआ था, इसका देखो तो यहाँ कोई यूज़ नहीं है। तुम चाहते तो इसका यूज़ करके बना सकते थे, अगर फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ नहीं करना है तुम्हें तो सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर लो, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, सेम आंसर आएगा। यहाँ भी अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे विच मीन्स 1/अल्फा, अगर ऐसा करोगे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा ना। यहाँ से भी अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, नो 1/2 आएगा, c/a, ये यहाँ 2 है, सो 1/2 आएगा। सो यहाँ से भी अल्फा इंटू बीटा 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा था, ऊपर से भी इसी क्वेश्चन से भी यही आ रहा था। सो दोनों में से किसी एक का यूज़ करके बना सकते हो। ओके, सो आई होप कि तुम्हें कुछ थ्योरी नया सीखने को मिला होगा, प्रॉब्लम टेक्निक मिला होगा सीखने को, कैसे प्रॉब्लम से डील करें। ओके, कुछ सीखे होगा इस लेक्चर में। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।